कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और पूरी तरह सच्ची है। मुझे यह कहानी मेरे पिताजी ने सुनाई थी और हमारे गांव के सभी लोग इस बारे में जानते हैं। हमारा गांव एक पहाड़ी इलाका है जो अब तो काफी मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 35 से 40 साल पहले यह इलाका बहुत सुनसान और वीरान हुआ करता था। यहाँ ज्यादा आबादी भी नहीं थी। 40 साल पहले हमारे गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी, इसलिए कोई भी बस या साधन सीधे गांव तक नहीं आता था। बस सिर्फ मेन बस अड्डे तक आती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, वह भी पहाड़ों के बीच से। तो वह फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान रास्ते से घर आ रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बहादुर था, तो डरते हुए भी वह जंगल में चला गया ताकि देख सके कि कौन रो रहा है। वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। फौजी ने उससे पूछा कि वह वहां कैसे आई और क्यों रो रही है। लड़की ने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं था और वह फौजी से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे उसके साथ ले चले। वह फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई कि फौजी किसी लड़की को जंगल से लाया है। सबने जानने की कोशिश की कि लड़की कौन है और कहां से आई है, लेकिन लड़की को कुछ भी याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। लोगों ने तय किया कि लड़की फौजी के घर ही रहेगी। फौजी भी जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी। एक घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे, तो गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। इसके बाद फौजी और लड़की की शादी कर दी गई। लड़की ने शादी से पहले एक शर्त रखी कि वह हर बात मानेगी, लेकिन एक शर्त है कि वह कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में प्रवेश न करे। फौजी ने उसे मान लिया और शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ सामान्य चलने लगा। उनके 3 बच्चे हो गए और 10 साल भी बीत गए। फौजी छुट्टियों में घर आता और कुछ समय बिताकर फिर वापस चला जाता। एक बार जब फौजी छुट्टियों पर घर आया था, वह बस जाने ही वाला था। वह सुबह तैयार हुआ, खाना खाया और पत्नी ने अच्छे से विदा किया। फिर वह बस पकड़ने के लिए बाहर निकला, लेकिन अचानक उसे याद आया कि कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गया था। वह जल्दी से घर लौटने लगा। जल्दबाजी में उसे पत्नी की वह बात याद नहीं रही कि बिना खटखटाए उसके कमरे में न जाए। वह बिना खटखटाए कमरे में घुस गया। जब अंदर गया तो उसने जो देखा वह उसे सन्न कर गया। उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी और उसका एक पैर जलती आग में था। बाल भी बिखरे हुए थे। यह देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर पत्नी का ध्यान उस पर गया तो उसने गुस्से में आकर कहा, मैंने कहा था ना, कभी बिना खटखटाए मेरे कमरे में मत आना। इतना कहकर उसने फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से बाहर भाग गई। वह इतनी तेजी से भागी कि फौजी उसे देख नहीं पाया। वह कहां गायब हो गई, किसी ने नहीं देखा। उस थप्पड़ की चोट से फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक वैसी ही रही। उसके बाद से गांव के लोगों ने कभी उस लड़की को नहीं देखा। यह कहानी आज भी गांव में चर्चा का विषय है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि वह लड़की कौन थी और कहां से आई थी। उम्मीद करती हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी दिल दहला देने वाली कहानियां सुननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जनवरी 2003 की सुबह रितेश और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। साल 2002 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमस बीच जाने का प्लान बना लिया था। 31 की शाम को वह अपने दोस्तों के साथ डूमस बीच के एक रिजॉर्ट में पहुंचा, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। खूब जोरों शोरों से रिजॉर्ट में पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डूमस बीच की ओर चल दिए। रिसॉर्ट के एक वेटर ने बताया कि डूमस बीच हॉन्टेड है, वहां रात में आत्माएं भटकती हैं और उनको वहां जाने से मना किया। पर उन तीनों ने उस वेटर की बात नहीं सुनी और डूमास बीच चले गए। तीनों डूमास बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में एक गिलास ड्रिंक लिए
गप्पे मार रहे थे। डूमास बीच एकदम सुनसान थी और इन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रितेश की दोस्त रवि को वहां दूर कोई खड़ा था दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसने अपने दोनों दोस्तों को यह बात बताई तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, पर रवि काफी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। उस धुंधले चेहरे वाली औरत को देखता रहा और अचानक से वह उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। वह बहुत डर गया और चक्कर खाकर वहीं बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया, पर रवि की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिजॉर्ट जाने का सोचा, पर रवि चलने की हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को पानी, दवाइयां और जैकेट लाने के लिए कहा। जैसे ही पुनीत वहां से गया, वैसे ही रितेश को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। रितेश ने देखा कि समुद्र के पास एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वह तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने बढ़ा। जैसे ही रितेश ने रवि को खींचा, रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में रितेश को देखा, जिससे रितेश बहुत ज्यादा डर गया। उतने में ही पुनीत रिसॉर्ट के 2 स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सबको देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिजॉर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया, पर फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो पता चला कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन के बाद वो ठीक तो हो गया, पर उसके साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रितेश और पुनीत इस हादसे को कभी नहीं भूल पाए।